परिचय। रिचर्ड रामिरेज, जिसे द नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक था। 1984 और 1985 के बीच उसने दक्षिणी कैलिफोर्निया में आतंक मचाया और उसकी क्रूरताओं का क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यह स्क्रिप्ट उसकी प्रारंभिक जिंदगी, अपराध, गिरफ्तारी और उसके कृत्यों के बाद की स्थिति को विस्तार से बताएगी। प्रारंभिक जीवन। रिचर्ड रामिरेज का जन्म 29 फरवरी 1960 को एल पासो, टेक्सास में हुआ था। वह 5 बच्चों में सबसे छोटे थे और उनके माता पिता जूलियन और मर्सिडीज रामिरेज दोनों मैक्सिकन अप्रवासी थे। रिचर्ड की प्रारंभिक जिंदगी में हिंसा का बोलबाला था। उनके पिता, जो सख्त और अत्याचारी थे, अक्सर उन्हें शारीरिक सजा देते थे। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रिचर्ड के एक बड़े कजिन मिगुएल ने उसे अपराध और हिंसा की दुनिया से परिचित कराया। मिगुएल एक वियतनाम युद्ध का अनुभवी सैनिक था जिसने अपनी पत्नी को मार डाला था और रिचर्ड को अपनी क्रूर कृत्यों की भयावह तस्वीरें दिखाई थी। रिचर्ड इस हिंसा की ओर आकर्षित हो गए और जल्द ही उन्होंने शैतानवाद के प्रति आकर्षण विकसित किया। उनके कजिन का प्रभाव और जघन्य तस्वीरों का सामना करने से रिचर्ड ने एक अंधेरे और विकृत मानसिकता को अपनाया। नाइट स्टॉकर के अपराध। रामिरेज की अपराध श्रृंखला 1984 से 1985 तक फैली, लेकिन उसकी कहानी कुछ डरावने घर में चोरी की घटनाओं से शुरू हुई। शुरुआत में रिचर्ड ने घरों में रात के समय घुसकर चोरियां की, अक्सर तब जब लोग सो रहे होते थे। हालांकि उसकी क्रूरता जल्द ही और बढ़ गई। उनकी पहली पुष्टि की गई हत्या 28 जून 1984 को हुई, जब एक जोड़ी जेन्नी विंको को उनके ग्लासेल पार्क, लॉस एंजल्स स्थित घर में बेरहमी से मारा गया था। यह एक जघन्य हत्या थी और रिचर्ड ने एक पहचानने योग्य निशान छोड़ा था। उनके शरीर पर एक पेंटाग्राम खुदा हुआ था। विधि और पैटर्न। रिचर्ड रामिरेज को सबसे डरावना क्या बनाता था, वह था उसके अपराधों का असमंजस। कोई नहीं जानता था कि वह अगला हमला कब और कहां करेगा। अन्य सीरियल किलरों की तरह उसके शिकारों का चुनाव किसी निजी संबंध पर आधारित नहीं था। उसके हमले पूरी तरह से अराजक थे और इसने पूरी दक्षिणी कैलिफोर्निया को भयभीत कर दिया था। अगले 1 साल में रिचर्ड रामिरेज ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा। उन्होंने अपने शिकारों पर क्रूरता से हमला किया, अक्सर उनके घरों में रात को घुसकर उन्हें आग्नेयास्त्रों, चाकू या यहां तक कि भट्टी वाले सामान से हमला किया। उन्होंने महिलाओं से बलात्कार किया, कभी कभी उन्हें जीवित छोड़ दिया, लेकिन अन्य बार उन्हें बर्फीले खून से मार डाला। रामिरेज अक्सर एक मास्क पहनता था जो उसके चारों ओर रहस्य का वातावरण बना देता था। वह अक्सर अपराध स्थल पर प्रतीकात्मक निशान छोड़ता था, जैसे पेंटाग्राम, जिससे यह आभास होता था कि वह शैतानी अनुष्ठानों में शामिल था। बाद में इंटरव्यू में उसने यह स्वीकार किया कि वह शैतानवाद से प्रभावित था और उसने ईसाई धर्म से नफरत जताई, साथ ही शैतान पूजा में विश्वास व्यक्त किया। नाइट स्टॉकर की खोज। जैसे जैसे अपराध बढ़े, पुलिस पर उसे पकड़ने का भारी दबाव था। मीडिया ने उसे द नाइट स्टॉकर के नाम से पुकारा और उसकी भयानक घटनाओं ने राष्ट्रीय समाचारों में जगह बनाई। जब पुलिस ने रामिरेज को पकड़ा, तब तक उसने कम से कम 13 हत्याएं, 5 प्रयास हत्या, 11 बलात्कार और 14 चोरियां की थी। उसकी गिरफ्तारी और भी नाटकीय हो गई थी, क्योंकि वह कानून से बचने के बहुत करीब था। अगस्त 1985 में ही उसका चेहरा सार्वजनिक किया गया था। रामिरेज का चेहरा अखबारों के कवर पर था और इससे मामले में एक अजीब मोड़ आया। जनता ने उसे पहचान लिया और 30 अगस्त 1985 को ईस्ट लॉस एंजल्स में कुछ नागरिकों ने उसे सड़कों पर देखा। उन्होंने उसे अखबार से पहचाना और उसका सामना किया। उसके बाद के उथल-पुथल में रामिरेज भागने की कोशिश की, लेकिन उसे नागरिकों ने पकड़ लिया और पुलिस के आने से पहले उसे बुरी तरह पीटा। He's accused of 43 crimes, including 13 murders and multiple counts of rape, robbery, sodomy, and oral copulation. Outside the courtroom, metal detectors were used to beef up security. Dozens of spectators crowded the hallway, hoping to get a glimpse of the accused serial killer. Ramirez was captured nearly 3.5 years ago by an angry group of citizens in East LA. He was caught trying to steal someone's car. मुकदमा और सजा। रिचर्ड रामिरेज का मुकदमा 1988 में शुरू हुआ और दुनिया ने देखा कि वह हत्या, बलात्कार और चोरी के आरोपों का सामना कर रहा था। अदालत में वह एक घमंडी व्यक्ति के रूप में पेश आया, अक्सर शैतानी इशारे करता और अपनी हथेली पर पेंटाग्राम खींचता। उसने कुछ समय के लिए अदालत में अपनी खुद की पैरवी की, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे अपने अपराधों
1989 में लंबी सुनवाई के बाद रिचर्ड रामिरेज को 13 हत्याओं, 5 प्रयास हत्याओं, 11 बलात्कारों और 14 चोरियों का दोषी ठहराया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसे कैलिफोर्निया के सैन क्विंटिन राज्य कारागार भेज दिया गया। 2013 में लगभग 23 वर्षों तक मौत की सजा भुगतने के बाद रिचर्ड रामिरेज कैंसर के कारण निधन हो गया। उसकी आयु 53 वर्ष थी। उसकी मौत ने अमेरिकी आपराधिक इतिहास के एक काले अध्याय को समाप्त किया, लेकिन उसके भयानक अपराधों की याद उन लोगों को हमेशा डराती रहेगी जिन्होंने उस आतंक के समय को जिया। अलिखित प्रभाव। रिचर्ड रामिरेज के मामले ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लोगों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। उसके आतंक के कारण भय, मनोवैज्ञानिक दबाव और संवेदनशीलता ने उस क्षेत्र को घेर लिया था। उसके शिकारों के परिवारों पर जो क्रूरता उसने की, उसका स्थायी असर पड़ा और कई लोग अभी भी उसकी क्रूरताओं का शिकार महसूस करते हैं।